Namaskar. The cost difference between scalp FUE and BHT. BHT means body hair transplant. इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ why do we need body hair transplant and what does it mean and why there is a cost difference और अलग अलग शहरों में इसकी कॉस्ट का डिफरेंस क्यों होता है। तो चलो मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट का से तात्पर्य है हम जब स्कैल्प के अलावा, सिर के अलावा डोनर हेयर फॉलिकल्स फॉर हेयर ट्रांसप्लांट अन्य हिस्सों से लेते हैं, जैसे बियर्ड है, चेस्ट है, एब्डोमेन में। Means when you are harvesting donor hair follicles from extra scalp donor area, then it is called as body hair transplant. Usually we take donor hair follicle from the back side of the scalp but the supply from the back side of scalp is limited और जब हाई ग्रेड ऑफ बाल्डनेस होती है, एडवांस ग्रेड ऑफ बाल्डनेस होती है, तो जो पीछे से बालों की संख्या आती है डोनर हेयर फॉलिकल वो कम पड़ती है। यूजुअली 7,000 to 9,000 ग्राफ्ट चाहिए फॉर द टॉप कवरेज, बट स्कैल्प से या बैक साइड ऑफ सिर से हमको 5-6 हज़ार ग्राफ्ट ही मिल पाते हैं। इस डिफिसिट को कवर करने के लिए हम सिर के अलावा अन्य हिस्सों से डोनर हेयर फॉलिकल लेते हैं। उसमें सबसे कॉमन है बियर्ड, चेस्ट और एब्डोमेन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट हम FUE टेक्निक से ही करते हैं। स्कैल्प का भी आजकल ज़्यादातर लोग FUE से करने लगे हैं, लेकिन टेक्निकली बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट या बॉडी के हिस्सों से ग्राफ्ट को निकालना काफ़ी डिफरेंट है और चैलेंजिंग है। इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए सर्जन का। इसमें बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, जैसे हाई क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, पंचेस, अल्ट्रा शार्प क्वालिटी, फाइन क्वालिटी ऑफ पंचेस चाहिए। एनेस्थीसिया इसका डिफ़िकल्ट होता है। लार्ज वॉल्यूम ऑफ एनेस्थीसिया इज रिक्वायर्ड, सो सर्जन शुड हैव नॉलेज ऑफ ओवरडोज ऑफ एनेस्थेटिक मेडिसिन। पेशेंट की पोजीशन और सर्जन की पोजीशन बार बार डिफरेंट होती है, क्योंकि बाल का एंगल हर थोड़े एरिया में बदल जाता है। हेयर फ्लैट होते हैं, मोबाइल स्ट्रक्चर होती है, यहाँ पर जो अपन निकालते हैं चेस्ट से लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बोनी सपोर्ट नहीं मिलता है। ऐसे करके बहुत सारे चैलेंजेस हैं। इस कारण से इसके लिए एक्सपीरियंस ज़्यादा चाहिए, इसका लर्निंग कर्व बड़ा होता है और इसी कारण से बहुत कम लोग, हालांकि अब इंडिया में भी बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट काफ़ी होने लगा है। अब आता है कॉस्ट पे, अपन डायरेक्ट जिस पे हम बात करने वाले हैं कि कॉस्ट का डिफरेंस क्या होता है तो क्यों होता है। जैसा मैंने बताया, ये विभिन्न कारण जो मैंने आपको गिनाए, उसके कारण प्राय कर बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट अक्सर सर्जन ज़्यादा चार्ज करते हैं। एक्सपीरियंस चाहिए, टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए अमूमन कुछ लोग 10, 20, 25% स्कैल्प FUE के कंपैरिजन में बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट ज़्यादा रखते हैं, जो वाजिब भी लगता है, क्योंकि इसमें टाइम कंजम्पशन बहुत होता है और चार्जेस आपके सर्जन का टाइम का इन्वॉल्वमेंट कितना है उस पर डिपेंड करते हैं। इसके अलावा विभिन्न शहरों में और शहरों में भी विभिन्न जगहों पर, लाइक बॉम्बे में, दिल्ली में और एक मिड कैप सिटी लाइक इंदौर हो गया, ऐसे सिटी में कॉस्ट का डिफरेंस आएगा ही आएगा, क्योंकि वहाँ लिविंग कॉस्ट ज़्यादा है, बिल्डिंग का किराया या उसकी कीमत ज़्यादा है। कई बार शहर में भी फ़र्क पड़ता है कि शहर में यदि आप नरीमन पॉइंट पे आपका कोई ऑफिस है हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन का और बॉम्बे के कहीं अलग दूसरे एरिया में है, तो उसके अंदर भी ऑफिस की कॉस्ट और लिविंग कॉस्ट का डिफरेंस होता है। अतः वहाँ पर कोई भी चीज़, कोई भी प्रोसीजर करा जाएगा तो उसकी कीमत का डिफरेंस आएगा। अब मैं आपको हमारे यहाँ बता दूँ, रिजुवेनेट हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर इंदौर पर कॉस्ट ऑफ FUE स्कैल्प की और बॉडी की हमने सेम रखी हुई है। द रीज़न बीइंग, एक तो हम 2 सर्जन हैं, मैं और डॉक्टर सीमा गर्ग,
तो जो हमारा टाइम इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत कम होता है। और हम करीब काफ़ी लंबे समय से 6-7 साल से हम बॉडी हेयर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो हमारी स्पीड इज़ एज गुड एज FUE। टेक्निकली हम लोग बहुत एडवांस हो गए हैं इसके अंदर। स्कैल्प FUE में भी हाई क्वालिटी के पंचेस काम में लेते हैं और बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट में भी हाई क्वालिटी के पंचेस लेते हैं। तो हमें हमारे टाइम इन्वॉल्वमेंट, जगह, एक्सपीरियंस, 2 सर्जन, इन सब के होने का एक एडवांटेज मिलता है। इसलिए हमने रिजुनेट हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर पर बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट की और FUE स्कैल्प की कॉस्ट में डिफरेंस नहीं रखा है। दोनों की कॉस्ट सेम है और हमारा इसमें एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है। इवन ओवरसीज़ हमारे पास कई पेशेंट्स आते हैं जो सिर्फ बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट या बियर्ड हार्वेस्टिंग के लिए हमारे पास आते हैं। अतः दोस्तों, जब भी आपका ऐसा प्लान है, आप अपने सर्जन से स्पष्ट रूप से पूछिए क्या उनको बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट की आवश्यकता है, क्या पीछे से जो बाल निकाले जा रहे हैं कम है, क्या उनको बाहर से, स्कैल्प के बाहर से मींस बियर्ड या चेस्ट से बाल लेने पड़ सकते हैं, और लेने पड़ेंगे तो उसमें क्या क्या रिस्क है, उनका एक्सपीरियंस क्या है और कॉस्ट का क्या डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए। इस संबंध में और भी कोई जानकारी हो तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।